ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ नहीं बख्शा जाएगा। इन्ना भैया ने गंद पाया जने खने नूं हथ पाउंदे ने कोई। दोस्तों, आखिर पंजाब की गलियां वीरान क्यों हो गईं? मजदूर भगाओ, पंजाब बचाओ, ऐसे प्रवासी विरोधी नारे आज पंजाब की सड़कों पर क्यों गूंज रहे हैं? क्यों 1 लाख से भी ज्यादा बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब छोड़कर चले गए? पंजाब में ऐसा क्या घटित हुआ कि प्रवासियों के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और उन्हें राज्य छोड़ने का फरमान सुनाया गया? नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा और पंजाब में काम करने वाले बिहारी मजदूरों ने उनसे किस तरह की गुहार लगाई? प्रवासियों के चले जाने से पंजाब की अर्थव्यवस्था क्यों हिल गई और क्या पंजाब उनके बिना टिक पाएगा? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मजदूर भगाओ, पंजाब बचाओ, ऐसे प्रवासी विरोधी नारे आज पंजाब की सड़कों पर गूंज रहे हैं। इन नारों का मकसद एक ही है, प्रवासियों को राज्य से बाहर करना। पंजाब के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से प्रवासी यहां आए हैं तब से अपराध दर बेकाबू हो गई है और शांति जैसे गायब हो चुकी है। इसलिए उनका मानना है कि प्रवासियों को बाहर निकालना ही बेहतर होगा। 9 सितंबर 2025 से पहले यह केवल पंजाबियों के मन की सोच थी, लेकिन इसी तारीख के बाद यह विचार बुलंद आवाज में पूरे राज्य में गूंजने लगा। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। दरअसल होशियारपुर में अचानक एक 5 साल का बच्चा गायब हो गया। कुछ देर पहले तक वह अपने घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन जब माँ बाप ने उसे तलाशा तो वह कहीं नहीं मिला। गली मोहल्लों से लेकर चौराहों तक हर जगह खोज की गई, पर बच्चा नहीं मिला। अंत में पुलिस को खबर दी गई और उन्होंने भी गंभीरता से तलाश शुरू की। जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो फुटेज में एक शख्स बच्चे को स्कूटर पर ले जाता नजर आया। अगले ही दिन सुबह 10 बजे बच्चा श्मशान घाट पर दर्दनाक हालत में मृत मिला। इस घटना ने पूरे पंजाब को हिला दिया, लेकिन असली विरोध तब भड़का जब आरोपी पकड़ा गया और पता चला कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यानी प्रवासी। बस फिर क्या था, पंजाब भर में प्रवासियों के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। प्रवासी मुक्त पंजाब बचाओ जैसे नारे हर जगह सुनाई देने लगे। यह वही धरती है जिसे पीर गुरुओं की भूमि कहा जाता है, जहां गुरुद्वारों में बिना भेदभाव सभी को समान सम्मान से भोजन मिलता है। लेकिन अब वही पंजाब प्रवासियों को बाहर खदेड़ने की मुहिम छेड़े हुए है। खुलेआम ई रिक्शा पर स्पीकर लगाकर घोषणा की गई कि अगर 22 सितंबर तक सभी प्रवासी अपने घर नहीं लौटे तो उनके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। साथ ही चेतावनी दी गई कि जो मकान मालिक प्रवासी किराएदारों को घर देगा, उनकी मदद करेगा, उन्हें काम देगा या उनके साथ सहानुभूति दिखाएगा, उसका अंजाम बुरा होगा। प्रवासियों पर सख्त नियम भी लागू किए गए, जिन्हें ग्राम सभा में रखा गया। इनमें कहा गया कि प्रवासी रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। वे अर्धनग्न कपड़ों में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते। उन्हें सिगरेट पीने, तंबाकू चबाने और बाहर थूकने की मनाही होगी। पंजाबियों का तर्क है कि गंदगी और अशांति का असली कारण प्रवासी ही है। एक अन्य नियम में मकान मालिकों को यह आदेश दिया गया कि जो भी प्रवासी किराए पर घर लें, उनके सभी दस्तावेज जमा किए जाएं और पहले जांच की जाए। साथ ही सफाई बनाए रखने के लिए डस्टबिन रखवाना अनिवार्य किया गया। ये सभी खास नियम खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों के लिए बनाए गए। स्थानीय लोग उन्हें भाई कहकर पुकारते हैं, जो सम्मान नहीं बल्कि अपमान का प्रतीक माना जाता है। प्रवासी मजदूर भी इस भेदभाव को लंबे समय से महसूस करते आ रहे थे, लेकिन गरीबी, परिवार का बोझ और रोजगार की मजबूरी उन्हें खामोश रखती थी। मगर अब जब उन्हें खुलेआम राज्य छोड़ने की धमकियां दी जाने लगीं, तो वे मजबूरी में अपने घर लौटने को तैयार हो गए। पंजाबियों के इस विरोधी ऐलान के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी राज्य छोड़ने लगे। सड़कें, चौक चौराहे और फैक्ट्रियां वीरान हो गईं, लेकिन रेलवे स्टेशन और बस अड्डे प्रवासियों की भीड़ से भर गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब तक 1 लाख से ज्यादा प्रवासी, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, अपने राज्यों में लौट चुके हैं।
इससे पंजाब की हालत और बिगड़ गई है, क्योंकि पूरे राज्य में करीब 18 लाख मजदूर काम कर रहे थे, जो उद्योगों से लेकर खेत खलिहानों तक और दुकानों से लेकर घरों तक में अहम योगदान दे रहे थे। वही प्रवासी मजदूर पंजाब की रौनक का असली सहारा थे। उनकी मेहनत पर ही पंजाब चमकता था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि राज्य धीरे धीरे वीरानी के अंधेरे में डूब रहा है। हाल ही में पंजाब ने बेमौसम बरसात की मार झेली, जिसमें करीब 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गईं। खास तौर पर कपास और गन्ना जैसी खरीफ फसलें तबाह हो गईं और रब्बी की बुवाई पर भी गहरा असर पड़ा। इससे किसानों से लेकर फैक्ट्रियों तक सभी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अब जब प्रकृति का कहर थमा है, तो प्रवासियों के पलायन ने फिर से संकट खड़ा कर दिया है। पंजाब के मूल निवासी ज्यादातर बड़े उद्योगों और कारोबारों में व्यस्त रहते हैं, जबकि छोटे तबके के प्रवासी ही खेतों में काम करते हैं। यानी साफ है कि पंजाब की रीढ़ प्रवासी मजदूर ही हैं, जिनके बिना राज्य का खड़ा होना मुश्किल है। इसी वजह से अब जब करीब 1 लाख प्रवासी जा चुके हैं, मजदूरों की भारी किल्लत खड़ी हो गई है। खेतों में फसल काटने वाले हों या फैक्ट्रियों और दुकानों पर काम करने वाले, हर जगह कमी महसूस की जा रही है। इससे न सिर्फ रोजगार ठप हो रहा है, बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि प्रवासी मजदूर मेहनती होते हैं और ज्यादातर अपराध से दूर रहते हैं, इस वजह से उनके साथ काम करना आसान होता है। उद्योग जगत का साफ कहना है कि असंगठित क्षेत्र के लगभग 80% मजदूर प्रवासी ही हैं। खेती किसानी का भी यही हाल है। बुआई और कटाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं मजदूरों के भरोसे चलता है। उद्योग जगत और सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रवासियों के खिलाफ यह विरोध जारी रहा, तो दूसरे राज्यों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पंजाब से जाने वाला माल अटक सकता है, निर्यात प्रभावित हो सकता है और देश भर में पंजाब के खिलाफ माहौल बन सकता है। दरअसल यह याद रखना होगा कि पंजाब के 50 लाख से ज्यादा लोग खुद दूसरे राज्यों और विदेशों में रोजगार की तलाश में बसे हैं। ऐसे में प्रवासियों को निकालने की कोशिश पंजाबियों के लिए भी खतरे की घंटी बन सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे न केवल प्रवासी विरोधी बल्कि असंवैधानिक भी मान रहे हैं। भारत का संघीय ढांचा किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं देता कि वह दूसरे राज्यों के नागरिकों को बाहर करे, लेकिन पंजाब में जो फैसले लिए जा रहे हैं वे संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं और आगे चलकर खुद पंजाब के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि इस प्रवासी विरोधी आंदोलन को जल्द से जल्द रोका जाए। फोरम के अध्यक्ष 32 जिंदल का कहना है कि अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो मजदूरों के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी पंजाब से पलायन कर जाएंगी। इससे विकास ठप हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। अब हालात यह हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा कि पंजाब में बिहारियों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने पूछा कि आखिर कैसे लोग इस तरह की बातें कह सकते हैं जब बिहारी मजदूरों ने पंजाब की सेवा और विकास में इतना योगदान दिया है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि बिहार का नजरिया पंजाब के रवैये को लेकर बदल रहा है। नीतीश कुमार का कहना था कि एक प्रवासी की गलती की सजा सबको देना नाइंसाफी है। जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सभी प्रवासी अपराधी या गलत सोच वाले नहीं होते। बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने खुद पंजाबियों से कहा था कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। लेकिन प्रवासियों का यह सहयोगात्मक रवैया पंजाब के कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने एक की गलती की सजा सबको दे दी। सोचिए, अगर विदेशों या दूसरे राज्यों में बसे पंजाबियों के साथ ऐसा ही हो जाए, एक की गलती पर सबको बाहर निकाल दिया जाए, तो पंजाबियों को कितनी ठेस पहुंचेगी। वही दर्द आज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग झेल रहे हैं। यही वजह है कि अब बिहारियों ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि इस मसले का जल्द हल निकाला जाए, वरना बेरोजगारी और संकट और गहराएगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि बिहार में भी मजदूरी के पर्याप्त साधन नहीं हैं। इसी वजह से लाखों लोग पंजाब आए
मेहनत करके अपना परिवार चलाया और बेहतर जीवन बनाया। लेकिन अब जब पंजाब में आंदोलन तेज हुआ है तो लाखों मजदूरों का रोजगार छिन गया है। इस पर जहां नीतीश कुमार गहन विचार कर रहे हैं, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रवासियों को भरोसा दिलाया है कि वे बिना डर के पंजाब में रहकर काम कर सकते हैं, किसी तरह का खतरा नहीं होगा। कुराली गांव में प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि विवाद सुलझाने के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों से बचा जाना चाहिए और आपसी सहमति से निपटारा करना जरूरी है। यहां तक कि हाईकोर्ट ने कहा कि अगर प्रवासी मजदूरों को बाहर निकाला गया तो फसलें कौन काटेगा। यानी आज बिहार सरकार से लेकर पंजाब सरकार और अदालत तक सब प्रवासियों के साथ खड़े हैं। कोशिशें हो रही हैं कि उन्हें फिर से काम दिलाया जाए और दोबारा बसाया जाए। लेकिन क्या प्रवासी मजदूर वापस लौटेंगे और क्या उन्हें वहां के संगठन सुरक्षित माहौल देंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।